हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का 10th चैप्टर, द सेरेमन एट बनारस। द सेरेमन एट बनारस, क्या मतलब है इसका? सेरेमन मीन्स होता है कोई धार्मिक उपदेश या प्रवचन। तो ये जो टॉपिक है द सेरेमन एट बनारस, ये जो है भगवान बुद्ध, उनका जो प्रथम उपदेश था उसके बारे में है। ठीक है, तो सेरेमन मीन्स कोई धार्मिक उपदेश या प्रवचन। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध कौन? जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे उनके फर्स्ट सेरेमन के बारे में, यानी उनका पहला धार्मिक उपदेश, उनका प्रवचन जो कहाँ दिया था उन्होंने? बनारस में दिया था। ठीक है, वी ऑल नो बनारस क्या है? एक होली सिटी है, गंगा के किनारे बसा हुआ है, यूपी में है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतमा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 BC में हो गई थी। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व हिंदी में जिसे कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, इसलिए यहाँ पर BC दिया हुआ है। क्लियर? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था और मृत्यु 483 BC में हो गई थी। उनकी लाइफ कैसे शुरू हुई थी? एक राजकुमार की तरह, है ना, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक राजा के घर पे हुआ था। और उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन। ठीक है, जिनके यहाँ उनका जन्म हुआ था। आपके इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उनके फादर का नाम था राजा शुद्धोधन। ठीक है, और कहाँ हुआ था? इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और जब वो 12 साल के थे तो उनको कहाँ भेज दिया गया? पढ़ने के लिए भेज दिया गया। क्या पढ़ने के लिए? हिंदू धर्म की पवित्र किताबें पढ़ने के लिए, वेद, उपनिषद, ये सब पढ़ने के लिए उनको भेज दिया गया। और जब 4 साल बाद वो वापस आए घर पर तो उनकी शादी किससे कर दी गई? एक राजकुमारी से कर दी गई। और उस राजकुमारी का नाम क्या था बच्चों, पता है? उसका नाम था यशोधरा, उनकी वाइफ का नाम। ठीक है, दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफ्टेड रॉयल्टी। तो जब उनकी शादी हो गई तो उनके एक बेटा हुआ। ठीक है, और बिफ्टेड रॉयल्टी मीन्स होता है बिल्कुल जैसे शाही परिवार रहते हैं ना, बिल्कुल रॉयल्टी के साथ। तो वो लोग जो 10 साल थे उन्होंने कैसे बिताए? बिल्कुल शाही ठाट बाट से बिताए। ठीक है, एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हैड फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। उनकी 25 वर्ष की आयु तक प्रिंस को कैसे रखा गया? बिल्कुल, हैड फॉर का मतलब टिल देन, यानी 25 वर्ष की आयु तक उनको सारे दुख, दर्द, पीड़ाओं से दूर रखा गया। संसार के जितने भी दुख हैं उनसे दूर रखा गया। ठीक है, वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। जब वो एक बार हंटिंग के लिए गए, शिकार खेलने गए, तो एकदम अचानक से क्या हुआ? एक बीमार आदमी, चांस्ड अपॉन यानी अचानक से, उनके सामने आ गया एकदम से। देन एन एज्ड मैन, फिर उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर अलार्म्स, और फिर एकदम उन्होंने लास्ट में क्या देखा? एक मॉन्क देखा। मॉन्क यानी भिक्षुक देखा, जो क्या कर रहा था? वो अलार्म्स मीन्स होता है भिक्षा मांगना, है ना, तो वो भिक्षा मांग रहा था। ऐसा उन्होंने एक आदमी देखा वहाँ पे।
These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब जब इन्होंने ये सब चीज़ें देख ली तो क्या हुआ, उनका जो मन था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो किस ओर मूव कर गया, ये जानने के लिए कि संसार में ये दुख क्यों है, इसकी खोज करने के लिए वो आगे बढ़ गए। अब इन सब चीज़ों से क्या हुआ, उनके मन में एक वैराग्य प्राप्त हो गया। उन्हें ये लगा कि संसार में कितना दुख है। ये सब चीज़ें देख के वो किस खोज में निकल पड़े कि आखिर ये दुख का कारण क्या है। ये जो दुख उन्होंने देखे, इसकी खोज, इसके ज्ञान के लिए, एनलाइटमेंट यानी ज्ञान के लिए, सीख यानी खोज, ठीक है। तो और कंसर्निंग मीन्स होता है इस दुख का आखिर संबंध क्या है, कारण क्या है, ये जानने के लिए वो निकल पड़े, ठीक है। ही वेंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। वो 7 वर्षों तक घूमते रहे, इधर उधर भ्रमण करते रहे, और लास्ट में क्या हुआ, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। वेयर ही वॉब्ड टू स्टे। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वो उन्होंने एकदम वहाँ बैठ के, वॉब्ड मीन्स होता है कसम खाना, तो उन्होंने एक शपथ ली, एक कसम खाई। अनटिल एनलाइटमेंट केम, कि जब तक क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days ही रिमेन्ड द ट्री, द बोधि ट्री। तो वो उस पेड़ के नीचे कसम खा के वो 7 दिन तक वहीं बैठे रहे कि जब तक मेरे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहीं बैठा रहूँगा। और उनको 7 दिन के बाद वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस ट्री को क्या बोलते हैं, उस ट्री का नाम पड़ गया बोधि ट्री, ठीक है, ट्री ऑफ विजडम। और क्या कहा जाने लगा कि विजडम यानी बुद्धिमत्ता, ज्ञान का वृक्ष, ये बोला जाने लगा उसको, है ना। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, लोगों को पढ़ाना और बताना, और जो भी उन्होंने नया ज्ञान प्राप्त किया है, भाई एनलाइटमेंट होना मतलब ज्ञानोदय हो गया ना, ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको, तो अपने उस ज्ञान को उन्होंने लोगों में बांटना शुरू कर दिया, धार्मिक उपदेश देना शुरू कर दिया, ठीक है। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और इस समय तक वो क्या कहे जाने लगे, वो बुद्धा के नाम से जो है चर्चित हो गए, सब लोग उन्हें बुद्धा के नाम से जानने लगे, ठीक है। द अवेकेंड और द एनलाइटेड। और कैसे बुद्धा, बिल्कुल जो ज्ञानी हैं, उनको सारा ज्ञान प्राप्त है, जो जगे हुए हैं, है ना, इस तरीके से बुद्धा का नाम उन पर पड़ गया। बुद्धा मतलब जो जागृत है, जिसकी बुद्धि, ठीक है। द बुद्धा प्रीज्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट द सिटी ऑफ बनारस। और ये जो बुद्धा थे, यानी जिनका नाम अब बुद्धा पड़ गया ना, वो नाम वैसे क्या था उनका, उनका नाम था सिद्धार्थ, और अब क्या पड़ गया, बुद्धा। तो ये जो बुद्ध हैं, उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है प्रवचन कहाँ पर दिया, कहाँ पर प्रचार किया, सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, जो कि बहुत पवित्र, और गंगा का डिपिंग मतलब, डिपिंग प्लेस से मतलब क्या होता है कि लोग बाग जहाँ पर नहाने आते हैं, गोता लगाते हैं आकर, तो वो पवित्र नदी गंगा में जहाँ पर लोग बाग आके गोता लगाते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। क्लियर। दैट सेरेमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर। और ये जो सेरेमन था, यानी ये जो इनका धार्मिक उपदेश था, वो उसको संभाल के रखा गया है, यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, जो यहाँ पर उन्होंने दिया था, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनसिक्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। अब ये जो इनका उपदेश है, वो क्या दिखाता है, इनसिक्रेटेबल मीन्स होता है विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है दिखाता है, ठीक है। तो ये जो ज्ञान यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया उपदेश उनका, वो क्या दिखाता है, उनकी ज्ञान को, उनकी बुद्धिमत्ता को, है ना, जिसको कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जान सकता है,
कि परेशानियों का किस तरीके से हल निकाला जाए। तो ये सब किसने कर लिया, ये बुद्धा ने सीख लिया। क्या सीख लिया कि ये जो जितनी भी हमारी परेशानी है, सफरिंग्स है, उनका आखिर है क्या, मूल में है क्या, क्यों होती हैं ये परेशानियाँ। ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनसेक्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। मतलब इन परेशानियों का कारण कोई नहीं जान सकता, लेकिन बुद्धा ने जान लिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा है बच्चों। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन। अब ये जो इनका ज्ञान है, जो आपको अभी तक ये जो समझ में नहीं आ रही थी ना कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, अब ये जो इनका ज्ञान है, एनलाइटमेंट है, सफरिंग क्यों होती हैं, परेशानी क्यों होती हैं, उसका जो इन्हें ज्ञान हुआ, उसको अब यहाँ पर हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। क्या कहानी है, देखिए। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन। एक लड़की थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी। उसके एक लड़की नहीं, लेडी थी, उसके एक बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी क्राइड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो ज़ोर ज़ोर से दुख में चिल्ला रही थी और अपने उस मरे हुए बच्चे को ले जाकर सब नेबर्स के पास जा रही थी, कह रही थी कोई इसको बचा लो, आस्किंग दैम फॉर मेडिसिन, और उनसे कह रही थी इसको कोई दवा दे दो, उसको बचा लो। एंड द पीपल सेड, तब लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस। लोगों ने कहा ये तो पागल हो गई है, इसके तो सेंस ही नहीं है, पागल हो गई है। द बॉयज़ डाइड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ किस्सा गौतमी met a man who repelled to her request। तो लास्ट में क्या हुआ, ये जो किस्सा गौतमी है वो जो है एक आदमी के पास गई और उसने क्या किया, उसने देखा, उसकी बात का जवाब दिया और उसने कहा, क्या बोला उसको, गो टू साक्या मुनि द बुद्धा। तो वो कहती है जाओ साक्य मुनि के पास। कौन है वो, बुद्धा हैं, उनके पास जाओ। ऐसा उस बूढ़े आदमी ने उसको बोला। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। अब जो है रिपेयर्ड मीन्स होता है कि उसकी ओर बढ़ना, स्टैटिकली, वेंट टू। तो वो किस्सा गौतमी उनके पास गई और उनसे क्या कहा, बुद्धा से चिल्ला के, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। वो कहती है, हे स्वामी, हे भगवान, मुझे एक ऐसी मेडिसिन दो जिससे मैं अपने बच्चे को बचा सकूं, उसको लाइफ को क्योर कर सकूं। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने आंसर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। कि मुझे हैंडफुल यानी एक हाथ भर के, मुट्ठी भर के क्या चाहिए, मुझे सीड चाहिए मस्टर्ड के, यानी मुझे सरसों के दाने चाहिए, बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, और उसने बड़ी खुशी से इस चीज़ का प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हाँ वो तो मैं ले आऊँगी, क्या बात है। फिर जब जैसे उसने खुशी से कह दिया ना कि मैं ले आऊँगी, द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने उसमें कुछ ऐड किया, कुछ जोड़ा। क्या कहा उन्होंने, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। उसने कहा कि मस्टर्ड सीड जो हैं, जो सरसों के राई के दाने हैं, वो उसके घर से लेके आने हैं जिसके घर में कोई भी मृत्यु ना हुई हो, किसी ने अपने बच्चे को ना खोया हो, हस्बैंड को ना खोया हो, किसी ने अपने पेरेंट्स को ना खोया हो या दोस्तों को ना खोया हो। ऐसे घर से आपको वो सरसों के बीज लेकर आने हैं। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एट द पीपल pitied her and said, here is mustard seed, take it। अब वो बेचारी किस्सा गौतमी जो थी, वो घर से, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर पर गई। लोग वालों को उस पर दया आ रही थी और उससे कहा कि भाई ये लो, ले लो मस्टर्ड, ले लो सीड। बट व्हेन शी आस्क्ड, बट जैसे ही वो पूछती, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, पर जैसे ही वो उन लोगों से पूछती कि क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा, बेटी, पिताजी या मम्मी, किसी की डेथ हुई है आपके घर में, दे आंसर्ड हर, वो उसे आंसर करते, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। वो कहते बड़े दुख की बात है
कि जिंदा तो कम है लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हो गई है वो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डिपेट्स ग्राइफ। अब वो कहते हैं कि वो जो हमारा असहनीय दुख है, जो गहरा दुख है, उसको फिर से उजागर मत करो, उसको हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। फिर वहाँ पर कोई भी ऐसा घर नहीं मिला उसे, कोई भी ऐसा घर नहीं था कि जहाँ पर किसी के प्रिय की मृत्यु ना हुई हो, ऐसा कोई भी घर नहीं था। किस्सा गौतमी become weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city। अब वो किस्सा गौतमी जो थी वो क्या हुआ, वो बेचारी बीज तो अब लेके नहीं आ सकी, कहीं से भी किसी भी घर से नहीं ला सकी, क्योंकि मृत्यु जो है सबके घर में हुई थी। तो अंत में क्या हुआ, वो बिल्कुल निराश थकी हुई सी एक रोड के साइड जाके बैठ गई, ठीक है, और शहर में जो लाइट्स थी जल रही थी उनको देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। उसने क्या देखा कि वो लाइट कैसी कर रही थी, फ्लिकर्ड कर रही थी, यानी जल रही थी, बुझ रही थी, और जल्दी ही क्या हो गया, एकदम से अंधेरा हो गया, और जो शहर की जो रोशनी थी वो क्या हो गई, बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा फैल गया एकदम से। At last, the darkness of the night reached everywhere। और रात का अंधेरा जो है चारों तरफ फैल गया, जो वहाँ जिस इलाके में वो बैठी हुई थी उस रीजन में चारों तरफ अंधेरा फैल गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। और उसने व्यक्तियों के भाग्य के बारे में सोचा, विचार किया उसने। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। उसने ये सोचा कि जो मनुष्य है उसकी लाइट, किसकी लाइट, जीवन की जो लाइट है, रोशनी है, वो क्या होती है, वो जलती है और बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ। और फिर उसने अपने बारे में सोचा, उसने सोचा कि वो वास्तव में क्या है। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई हूँ, कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ, उसने सोचा। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। कि मृत्यु तो सभी के लिए समान है, सबके लिए। यट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज़ अ पथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। वो क्या कहती है कि मृत्यु तो सभी के लिए समान है, फिर भी क्या है, सबका एक ही रास्ता है, एक ही पथ है, यानी जिसको जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। वो इस बारे में विचार कर रही है। अब वो आगे क्या सोच रही है कि ये जो मनुष्य है वो यदि अपनी सारी सेल्फिशनेस छोड़ दे, सबको बिल्कुल सेल्फिशनेस को छोड़ के, अपने स्वार्थ को छोड़ के समर्पित हो जाए, तो क्या होगा, तो ये उसका जो समर्पण है, किसका, उसके स्वार्थ का समर्पण जो है, जो उसकी खुदगर्जी है, जिसको अगर वो छोड़ दे तो क्या होगा, वो जो है अमरता तक पहुंच जाएगा। ये इस तरीके का समर्पण उसे कहाँ तक ले जाएगा, इमॉर्टलिटी तक ले जाएगा, अमरता तक ले जाएगा, ठीक है। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। तो बुद्ध क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये जो लाइफ है वो कैसी है, वो नश्वर है, नाशवान है इस संसार में। और परेशानियाँ कैसी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड। संसार में ये जो लाइफ है हमारी नाशवान है, और जितना भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब इसमें अंदर भरे हुए हैं इस लाइफ में, ठीक है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स वाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा हम मरने से बच सकते हों, कोई भी ऐसा साधन नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ। जब हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मृत्यु होती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। और ये ही प्रकृति है, ये ही नेचर है हर जीवित प्राणी का, कोई भी हो,
जो इस संसार में आया है उसको मरना ही मरना है। अब वो आगे एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, कि जो पके हुए वो होते हैं, फल होते हैं, उनका गिरने का डर पहले होता है, यानी पक कर फल पेड़ से नीचे गिर ही जाता है। ठीक है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो वो कहते हैं कि ये जितने भी मॉर्टल्स हैं, यानी ये नाशवान जो प्राणी हैं, नश्वर जो प्राणी हैं, वो जब जन्म लेते हैं तभी से मृत्यु का खतरा उनके सर पर रहता है, यानी किसी भी वक्त मृत्यु हो सकती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तो दुख नहीं करना। ठीक है। आगे क्या कहते हैं वो, एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बिगिन ब्रोकन। अब वो आगे बता रहे हैं कि पृथ्वी पर जितने भी लोग आए हैं वो मरेंगे। और जैसे पॉटर होता है, पॉटर कौन होता है, वो जो कि घड़ा बनाता है, कुम्हार जो होता है, वो क्या करता है, घड़ा बनाता है। और वो जो घड़ा जब टूट जाता है, जो वास्क बनाया, जो भी उसने चीज़ बनाई वो टूट गई, तो उसकी मृत्यु हो गई। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। तो ऐसे ही लाइफ भी कैसी है, वो भी नाशवान है, वो भी समाप्त हो जाएगी घड़े की तरह। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। अब आगे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे युवा हो, यानी दोनों युवा और एडल्ट, वयस्क, मूर्ख और बुद्धिमान, वो जो है मृत्यु के सामने तो घुटने टेकते ही हैं, गिरते ही हैं, है ना। क्योंकि कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना ही कमज़ोर हो, हर किसी को मृत्यु के आगे घुटने टेकने ही होते हैं। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relations। अब वो लोग जिन पर मृत्यु ने विजय प्राप्त कर ली है, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है ना, सभी जीवन से क्या करते हैं, चले जाते हैं। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता है ना। और जितने भी उनके सगे संबंधी हैं, है ना, रिलेशंस, जिनके रिलेशन में लोग लगते हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, वो भी उनको नहीं बचा सकते हैं। सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, कि वो लोग क्या कर सकते हैं, केवल गहराई से अपना शोक व्यक्त कर सकते हैं, विलाप कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ like an ox that is led to the slaughter। अब वो बताते हैं कि जब ये नश्वर शरीर समाप्त हो जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है, तो क्या होता है, एक एक करके उस व्यक्ति को इस प्रकार ले जाया जाता है जैसे कि किसी बैल को स्लॉटर हाउस में, यानी कट्टी खाने में हत्या करने के लिए ले जाया जाता है। इस तरीके से उस मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफिलेक्टेड विद डेथ एंड डिके। तो ये जो संसार है वो इस मृत्यु, तो ये संसार मृत्यु और डिके यानी उसकी नाशवानता, क्षीणता के कारण क्या होता है, उस पीड़ा से एफ्लेक्टेड, यानी उस पीड़ा से, उस दुख से प्रभावित होता है। ठीक है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्राइव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए क्या होता है, ये जो बुद्धिमान लोग हैं वो दुख नहीं मनाते हैं, क्योंकि ये जो संसार का टर्म्स हैं, ये संसार का आना जाना है, जीवन मृत्यु जो है, इसको वो लोग जानते हैं। क्योंकि वो लोग सच्चाई को जानते हैं, इसलिए वो दुख नहीं मनाते हैं। आगे वो क्या बताते हैं, हमारे भगवान बुद्ध,
नॉट फॉर वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रेविंग विल एनीवन ऑबिटेन पीस ऑफ माइंड। तो वो क्या बोल रहे हैं आगे, किसी को भी रोने या दुख मनाने से मन की शांति नहीं मिलती है, किसी को भी नहीं मिलती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स ठीक उसके विपरीत, और इसके विपरीत क्या होता है, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, कि उसका जो पेन है, जो दुख है वो अधिक बढ़ जाता है और उसका शरीर क्या होता है, दुख उठाता है। अरे भाई रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा ना, तो उसका शरीर बीपी हाई हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगा, तो उसका शरीर क्या होता है, कष्ट उठाएगा अगर ज़्यादा रोएगा तो। इसलिए बता रहे हैं वो कि रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो क्या करेगा, अपने आप को दुखी कर लेगा, बीमार कर लेगा और पीला पड़ जाएगा वो, ठीक है। येट द डाइड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, अब उसके चीखने से, चिल्लाने से, विलाप करने से, है ना, क्या होता है, वो जो मृत व्यक्ति है वो तो लौट के नहीं आ सकता ना, उसको तो नहीं बचाया जा सकता ना, कुछ नहीं होगा उसके दुख मनाने से। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। अब वो बताते हैं कि वो जो व्यक्ति शोक मनाने और दुख से परे है ना, उस क्या हो जाता है, उसके मन को शांति मिल जाती है ना। वो जो व्यक्ति अपने आप को दुख से खींच के बाहर निकाल लेता है ना, उसके मन को क्या हो जाता है, शांति मिल जाती है। जो बार बार शिकायत नहीं करता, दुख नहीं मनाता, विलाप नहीं करता, अपने आप को दुख से बाहर खींच के ले आता है, तो उसको शांति मिलती है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑबिटेन पीस ऑफ माइंड। तो जब अपने आप को दुख से खींच के बाहर ले आएगा वो, तो क्या होगा, उसे शांति मिल जाएगी, मन की शांति मिल जाएगी, है ना। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकेम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, और वो व्यक्ति जिसने अपने दुखों पर काबू पा लिया है वो दुख से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और उन्हें क्या होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या बताना चाह रहे थे, भगवान बुद्ध ने हमें क्या बताया है कि लाइफ कैसी है, वो तो नश्वर है, नाशवान है, ये जीवन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा एक दिन। तो इस जीवन के लिए हमें दुख नहीं मनाना है, ठीक है। ये बिल्कुल सत्य है कि ये संसार कैसा है, दुखों से भरा हुआ है ना। लेकिन कब तक दुखों से भरा हुआ है, तब तक हम ये नहीं जान जाते कि इन दुखों का कारण क्या है। हमें ये समझना होगा कि मृत्यु क्या है, एक सच्चाई है। जो कोई जन्म लेता है उसको एक दिन मरना ही होता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।